राम राम दोस्तों। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा। एक आलसी लड़के की कहानी है। वो लड़का इतना आलसी है कि अपने घर में कुछ भी नहीं करता है। न कोई व्यवस्था करेगा, न काम करेगा, न कमाएगा। बस खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। और खा खा के वो इतना मोटा हो गया है कि उसको खिलाने में भी बहुत खाना लगता है। जब उसके घर वाले सब परेशान हो गए, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कमा ही नहीं रहा है, तो सोच रहे हैं कि इसको कैसे खिलाया जाए। एक दिन वो परेशान हो गया कि अब हमारा पेट नहीं भर रहा है। वो घर से निकल गया। उसके घर वालों ने कहा कि अब तुम कुछ कमाओ जाके। अब वो निकल गया घर से और चलते चलते एक जगह जाके जंगल में बैठा था। वहाँ जो है एक कुटिया टाइप बनी हुई थी। वहाँ एक संत रह रहे थे। वहीं पे बाहर बैठा, काफ़ी देर तक बैठा था। फिर थोड़ी देर बाद वो शाम को वहाँ पहुँचा। कहने लगा, महाराज जी, क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? बोला महाराज, संत जी बोले कि क्या करोगे? उसने बताया, हम कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता कुछ करने में। तो बोला, संत जी बोले कि ऐसा है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम जो है हमारे यहाँ गाय हैं, गाय और को लेके अपना सुबह चले जाया करना जंगल में, शाम को लेके आ जाना। बोले खाना वाना मिली खाएगा? खाए, हाँ खाना मिली। पेट भर के खाना हमका मिली खाएगा? संत बोले हाँ, तुमका पेट भर के खाना मिलेगा। तब ठीक है। वो अपना जो है खा पी के पेट भर ले। वहाँ भंडारा चलता ही रहता था, खाने की कोई कमी नहीं रहती थी। आराम से खूब पेट भर के खा लेता था, अपना बांध भी लेता था 4 रोटी, और अपना गाय वाय लेके सुबह चला जाए, शाम के आए, फिर खाए पिए फिर सो जाए। इसमें कोई उसको ज़्यादा वही नहीं था, अपना सुबह चला जाए, शाम तक आए। एक दिन पड़ी एकादशी। अब जब एकादशी थी तो वहाँ सब लीपा पोता, सब साफ सुथरा पड़ा। उसने बोला, महाराज जी आज भोजन वोजन नहीं बनेगा? कहे नहीं बेटा, आज भोजन नहीं बनेगा। काहे? आज एकादशी, आज सब लोग व्रत हैं। तो महाराज जी, हम तो व्रत ना रह पाओ। काहे? कहे हम भूखे नहीं रह पाते, हम नहीं रह पाएंगे, हम तो मरी जाइए अगर एक दिन न खाना खाएं तो। कहे नहीं, आज एकादशी के दिन व्रत सब लोग रहते हैं। महाराज जी, हमसे तो ना होई। तो कहे फिर ऐसा है, घर में तो बनी ना कुछ, यहाँ बनेगा नहीं। ऐसा है, तुम आटा बांध लो, 4 आलू ले लो, और जाओ गांव के बाहर अपना कहीं बना के खा लेना। बोला ठीक है, खाए भर के लिए देती हूँ। कहे हाँ ठीक है, दे देंगे। उसको जो है आटा आलू अपना बांध दिए, नमक वमक दे दिए, अपना भरता रोटी बना के खाने के लिए पहुँचा। अपना गाय उया लाई के बाहर नदी किनारे बैठ के अपना ईंटा से चूल्हा बनाया, चूल्हा बना के रोटी बनाया, भरता बनाया। और देखा करता था यहाँ संत लोग जब खाना बना लेते थे तो भगवान को भोग लगाते थे। भगवान जी आइए, प्रभु जी आइए, भोग लगा जाइए। तो वो भी यही कहने लगा, भगवान आइए, राम जी आइए, मेरे खाना का भोग लगा जाइए। कह रहा, हाथ जोड़ के बैठा है, आंख बंद करके कर रहा था। अब भैया आंख खोला, देखा कि राम जी आए और बैठ गए। और वो अपना 2 रोटी बनाया था, उसको बची नहीं, राम जी को दे दिया। राम जी खा के चले गए सब। अब आया शाम के, कहने लगा कि महाराज जी, आज तो हम खा ही नहीं पाए, हम भोग लगाए, भगवान आके सब खा गए। कहें अच्छा? तो संत बोले, अरे पागल है, झूठ बोल रहा है, इसको भगवान कहाँ आ जाएंगे, खाना खा लेंगे, खा लिया होगा, इसे बोल रहा है। अगले महीना जब फिर एकादशी आई, फिर वही हुआ। बोला महाराज जी, ऐसा है कि ज़्यादा आटा दे देना, भगवान राम जी आ गए थे, हमका खाना नहीं हो पा रहा है। कि अच्छा ठीक है। अपने वहाँ उनसे कहें सबसे कि ऐसा है, आज इसको जो है थोड़ा ज़्यादा आटा दे देना। वो और आटा दे दिए। ओके बाद में गया, फिर वहीं अपना गैया वैया अपना ढील के अपना बैठ गया नदी किनारे, बनाने लगा। जब बन के तैयार हो गया तो फिर भोग लगाने लगा। तो फिर बोला, भगवान आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जब बोला तो देखा राम जी और सीता जी दोनों चली आई।
दोनों लोग बैठे जब तो दोनों लोगों को परस दिया, फिर उसको खाना नहीं बचा। अब फिर बड़ा परेशान कि 2 लोग आ गए, अब क्या करें। फिर घर आया, कहे कि प्रभु जी, स्वामी जी, आज जो है फिर हमारा काम पड़ गया, आपकी तो भगवानों आ रहे हैं और साथ में उनकी पत्नियों आई रही। कहें अच्छा, कहें हाँ। फिर जब अगली बार फिर एकादशी पड़ी, कहा आपकी ज़्यादा दी हो देखो, आपकी जो है दोनों लोग आ गए थे और हमको पूरा नहीं पड़ा था। कहा अच्छा ठीक है, ज़्यादा दे दिनों का। गवा फिर बनावे लगा बैठ के, जब बन के तैयार हुआ फिर बोला, भगवान आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। देखा तो साथ में राम, सीता, लक्ष्मण भैया तीनों लोग आ गए। और उसके बाद में तीनों लोग बैठ के खाना खा के चले गए। उसको फिर कुछ नहीं बचा। फिर वो बोला, अरे यार आज फिर कुछ नहीं बोला, फिर हम भूखे रह गए। अब वो तो बेचारे जो थोड़ा बहुत बचा, आधी एक रोटी खा लिया, उतने में उसका क्या होए, वो तो परेशान भूखे के मारे। फिर आया, कहे महाराज जी, आज तो राम, लक्ष्मण और सीता मैया तीनों लोग आ गए थे, आज तो हमें कुछ नहीं बचा। कहें अच्छा, कहें जाओ, अब की जब एकादशी आएगी तो अब की बहुत ज़्यादा ले जाना। जब दोबारा फिर एकादशी आई, उसमें खूब कस के आटा और जो है आलू सब्जी सब बनाने के लिए खीर उर सब खूब दिए, कहे जाओ बनाओ। अब वो जो है जब जाके बनाया, वहाँ पर बना ही रहा था, जब बन के तैयार हुआ तो उसके बाद में फिर हाथ जोड़ के बैठ गया। भगवान आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इतने में आँख खोला, सीता मैया, लक्ष्मण मैया, भगवान, हनुमान जी, राम जी, सब उनके साथ सब लोग आ गए, इकट्ठा खड़े हुए के सब लोग बैठ गए। अब सब जो है बैठ के खा रहे हैं। अब उसके पास फिर कुछ नहीं बचा। कहे अरे यार, अब तो सब पूरा परिवार आ गया। फिर क्या, वो फिर शाम को आया, फिर कहने लगा, महाराज जी, फिर आज सब सारे लोग आ गए थे, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी, राम जी, माता सीता, उनके भैया, सारे भरत शत्रुघ्न सब आ गए थे, कुछ भी नहीं बचा आज हमको खाने के लिए, हमें बहुत भूख लगी है। बोला ये झूठ बोलता है, इससे कैसे भगवान आ जाएंगे। क्या है नहीं, आके खाए हैं सब लोग। तो साधु संत जितने वहाँ पे थे उन्होंने कहा, अब कि हम इसके साथ खुद जाएंगे देखने। जब एकादशी आई, बोले महाराज जी ऐसा है, हमको आपकी एक बोरिया आटा दे दी हो और खूब सारे आलू और टमाटर सब कुछ दे दियो, हम अच्छी सबकी बना ले, कहा उनका पूरा परिवार आवत है हमारे यहाँ खाए। कहें अच्छा ठीक है। अब वो भैया लाई गया, बैठा, राम लक्ष्मण का बुलाया, कहे लगा ऐसा है, अब हम तो न बना पाए ते लोगन का, मैया सीता से कहो बना में। माता सीता जी, राम जी सीता की तरफ मुस्कियाने, कहें जाओ बनाओ जाके। सीता मैया आई, चूल्हा में बैठ के सब बनाने लगी, पूरा सब बन गया, खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ बन के जब तैयार हो गया, हलवा सब बन गया। उसके बाद में फिर लाइन से सबको जो है, सब लोग आ गए भोजन खाने के लिए, तो लाइन से उसने सबको प्लेटें लगा दिया। अब इधर साधु महात्मा बोले, ये रोज़ हमको झूठ बोलता है, रोज़ हमसे जो है ऐसे कह के जाता है, खा के आता है और कहेगा कि वो खाएगा वो खाएगा, आज हम लोग देखेंगे चल के। अब उधर से साधु महात्मा सबका मंडल लेके अपना जो है, जब यहाँ शाम हो गई तो सब आए, देखे तो कह रहा क्यों, कहाँ है तुम्हारे भगवान। तो कहे अरे गुरुजी देखो ये क्या, सब लोग लाइन से बैठे खा रहे हैं, भगवान राम हैं, भैया लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, माता सीता हैं, हनुमान जी हैं, देखो सब लोग तो बैठे खा रहे हैं। कहे हमको तो नहीं दिख रहा, साधु को किसी को दिखे ना भगवान। अब वो बड़ा परेशान, उसने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु राम, अपने दर्शन इनको दे दो, नहीं तो आज हम झूठे बन जाएंगे। इतने दिन से हम इनसे बता रहे हैं, ये साधु महात्मा मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं झूठ बोलता है, बना के खा लेता है, झूठ बोलता है। हे प्रभु, हे माँ सीता, अपने दर्शन साधु महात्मा को दे दो, कम से कम इनको विश्वास हो जाए आज कि भगवान में, एक भक्त में कितनी शक्ति होती है, कि जो हम अनजान, हम पूजा पाठ जानते नहीं थे,
बस इतना ही जानते थे कि खाना बना के बस भगवान को भोग लगाया जाता है, बस उतना ही बोलते थे। उतने में भगवान हमसे प्रसन्न होके और सब भगवान आके परिवार सहित और मेरा भोजन का भोग लगाते हैं। उतने में प्रभु राम, मैया सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भैया सब लोग दिखे। साधु महात्मा पैरों पे गिर पड़े प्रभु के, बोले वाह प्रभु जी, इतने दिन से हम पूजा कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे, हमको कभी नहीं दिखे। ये भक्त न पूजा जानता था न कुछ जानता था, इससे आके आप इसके बनाया खाना खाएं। प्रभु राम ने कहा, जो हमको दिल से पुकारता है उसके पास हम हमेशा रहते हैं। और ये थोड़ी नहीं कि 24 घंटा पूजा करता रहे, भगवान भगवान करता रहे, इतना ही सब हमारा नहीं है। हम तो बस भक्त को पहचानते हैं, कौन भक्त सच्चे दिल से हमको पुकारता है। आज हम इसकी प्रसन्नता है हमको कि इसने दिल से हमको पुकारा तो हम आ गए। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी, जो भक्त अगर आज भी अपने मन से दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य आते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान ज़रूर आएंगे, चाहे जैसे आएँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, देखिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगला एक वीडियो हम कोई लेके फिर आप लोगों के सामने आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।